हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 से एनसीईआरटी मैथ फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.5 लेकर आया हूँ। बता दें प्यारे बच्चों कि एक्सरसाइज 1.5 में 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर का जो मूलभूत हेडिंग था वो था परमेय और अपरमेय, और मैंने परमेय और अपरमेय के बारे में आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाया था कि परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, और उनके डेसिमल जब भाग दिए जाते हैं तो डेसिमल में आने वाले जो नंबर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक फर्स्ट होता है, शांत हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो मतलब कि बार बार आता रहता है। या तीसरा जो कंडीशन होता है वह यह होता है कि हर बार जो है मतलब कुछ संख्याएं आती हैं और उसके बाद वो क्या हो जाता है, आना चालू हो जाता है। जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3.145 आके क्या होता है, फुल स्टॉप हो जाता है, इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक ऐसी संख्या हो सकती है कि इसको भाग देने पर क्या हो, एक ही संख्या बार बार आती हो, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या से भाग देते हैं तो 4 5 4 5 4 5 4 5 आता है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, परमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और परमेय कौन सी संख्या होती है, इरेशनल नंबर, यानी जिसमें भाग देने पर क्या होता है, हर बार एक नई संख्या का जन्म होता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी हर बार एक नई संख्या का जन्म होता है, अर्थात जितनी भी √2 में आने वाली √रूट में आने वाली जितनी भी संख्या होती है वह अपरमेय कहलाती है। तो बच्चों पहला सवाल आपको यही पढ़ना है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परमेय हैं और कौन कौन से अपरमेय हैं। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2 - √5 यह एक रियल नंबर है, लेकिन इसमें यह बताना है कि वो परमेय है कि अपरमेय है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 परमेय है और ये क्या है, अपरमेय है। तो जब परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाया जाता है तो वह हमेशा अपरमेय संख्या ही बनती है, इसलिए यह परमेय और यह अपरमेय हो जाता है। तो यह पूरी संख्या क्या है, अपरमेय है। तो यह क्या है, अपरमेय। अब उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पे परमेय और अपरमेय, फिर उसके बाद से अपरमेय दिया गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 - √23 और -√23। यहाँ से बच्चों यह भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसमें जो है ये दोनों ये जुड़ सकते हैं, तो 3 - 2 √23 हो जाएगा। तो यह परमेय और अपरमेय, क्योंकि कड़ी में 23 जो है एक अपरमेय संख्या है, तो यह अपरमेय संख्या हो गई। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 2/7 √7/√7 दिया गया है। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 क्या बचेगा, 7। तो यह कैसी संख्या होगी, परमेय होगी। कैसी संख्या होगी, परमेय। यहाँ पे 1/√2 है तो √2 इसमें आया तो यह भी क्या होगा, अपरमेय ही होगा। यहाँ पे पाई भी हम जानते हैं कि पाई एक अपरमेय संख्या है, तो यह भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। यह समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में इस सेकेंड वाले क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए, 3 - √23 और यहाँ पे यदि प्लस होता √23 तो ये कैसी संख्या बन जाती, परमेय बन जाती। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता तो 3 बचता और 3 क्या आ जाता, परमेय संख्या हो जाती। तो इस क्वेश्चन में जरा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ऐसे ये 2 परमेय अपरमेय संख्याएं दे दी गई हैं, रियल नंबर दे दिए गए हैं, इनको सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। 4 कंडीशन है, जो दिया रहेगा उसमें करना है, तो टेंशन नहीं लेंगे। आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 + √3 और 2 + √2। बच्चों इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई
इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। यहाँ से देखते हैं बच्चों कुछ नहीं जुटने वाला है, इसके करंडी के अंदर आने वाले भी नंबर जो है डिफरेंट है, तो इसलिए करंडी नहीं जुट सकती है। तो यह क्या हो गया, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है बच्चों, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया गया है। यह देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से बनता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से इसको तोड़ दीजिए तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लें। यह दो क्वेश्चन बचता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से तोड़ के इसको सॉल्व कर लेंगे। यह भी सेम टू सेम है a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर देंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे आप लोग, आशा करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि लिखा है थर्ड क्वेश्चन, आपको याद होगा कि पाई को जो है एक वृत्त की परिधि सी और व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी जो पाई आता है वो c/d के रूप का आता है, पाई जो होता है वो c/d होता है। तो c/d मतलब p/q के रूप में निरूपित किया जाए इसे परमेय संख्या, तो वही कह रहा है कि परिभाषित किया जाता है अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। हम जानते भी हैं कि पाई एक क्या है अपरमेय संख्या है, तो इस कथन का विरोध करता है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, हम लिखते हैं कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एक स्केल होता है, इस स्केल पे मानक दिया होता है 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 लिखा गया होता है। तो इसमें कह रहा है एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई जब मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। जैसे कोई भी बात करते हैं, अगर मापना हो तो 2.5 ही दिखाएंगे, 2.6 ही लिख सकते हैं, 2.7 ही लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2.514328 ऐसे करके दिखाएं, आप नहीं दिखा सकते हैं ना। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें एक केवल सन्निकट मान ही प्राप्त होता है, ठीक है, जो परमेय होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि यह c/d परमेय संख्या और पाई क्या है अपरमेय संख्या है। तो यह ऐसे इसको हम बताएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9-9.3 को निरूपित कीजिए। तो यह एक अपरमेय संख्या है। इस अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या करेंगे उसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। आपको इसको करने के लिए कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, स्केल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले एक AB हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसका माप जो होगा 9.3 सेंटीमीटर का AB एक रेखा खींचेंगे। सर्वप्रथम आपने क्या किया, सर्वप्रथम AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा,
फिर उसके बाद से दूसरा कंडीशन बता रहा है कि दूसरे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 1 सेंटीमीटर का एक रेखा और आपने खींचा, जिसका नाम क्या रखा, सी। ऐसे डॉटेड लाइन से आपने बढ़ा लिया। जो BC आप खींचेंगे वो बस मात्र 1 सेंटीमीटर का होगा। कितना भी क्वेश्चन का है, कितनी भी कोई भी परमेय संख्या दिया गया हो, उससे हम क्या करेंगे, जितना दिया गया है उससे 1 सेंटीमीटर का रेखा हम बढ़ा के खींचते हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, C बिंदु से लेकर A बिंदु तक का हाफ काटते हैं, मतलब लंब अर्धक करते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके ऐसे चाप लगाते हैं। जहाँ एक दूसरे को काटता है उसका नाम क्या रख देते हैं, O रख देते हैं। O से A की त्रिज्या लेकर या O से C की त्रिज्या लेकर आप क्या बनाते हैं, एक अर्धवृत्त बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। O से C की त्रिज्या लेकर आपने क्या किया, एक अर्धवृत्त बनाया। अब उसके बाद बिंदु B पर एक लंब खींचते हैं, B पे लंब खींचते हैं प्रकार की सहायता से या चांदी की सहायता से लेकर इस पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। जब 90 डिग्री का एंगल आप बनाते हैं और वहां से लाइन खींचते हैं तो यह लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। यह एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है, P बिंदु पे, अब P बिंदु पे क्या करते हैं, O से P की दूरी माप कर कंपास से यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी माप कर यहाँ से और इसी के नाप का एक क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों, एक रेखा खींचते हैं। यह BC वाली लाइन को जिस बिंदु D पर काटता है वही क्या हो गया, O से लेकर D की दूरी, A से लेकर D की दूरी 9.√3 कहलाती है। क्या कहलाती है, √9.3 सेंटीमीटर कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक बार और समझा देते हैं आपको जल्दी से। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप AB जो है एक 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक C बिंदु लेंगे। C से A, AC का आप हाफ करते हैं, तो जब हाफ करते हैं तो एक दूसरे को O बिंदु पे काटता है। O से C की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाते हैं। फिर बिंदु B पर क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो लंब खींचता है। परपेंडिकुलर एक दूसरे को किस बिंदु पे काटता है, D बिंदु पे काटता है। तो O से D को मिलाते हुए अब क्या करते हैं, उसी की त्रिज्या का एक और चाप काट देते हैं जो C को E बिंदु पे काटता है। कहाँ काटता है, CE को जब आगे बढ़ाते हैं तो E बिंदु पे काटता है। अब A से E बिंदु ही क्या हो जाता है, ये E जो बिंदु होता है वो √9.3 होता है। तो समझ में आया बच्चों, ये सवाल बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा हमसे। अब निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। हरों का परमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज कर देना। रेशनलाइज का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी रियल नंबर का हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होती है। तो उस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नीचे दिया गया होता है उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा सा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्व फर्स्ट 1/√7 दिया गया है, तो 1/√7 7 दिया गया है नीचे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यह हो जाता है √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कट जाएगा तो फिर सेम टू सेम बचेंगे, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में √7 हो गया और ये √7 मिलकर क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। बस दिस इज आंसर। दूसरे आंसर के लिए हम चलते हैं। 1/√7 - √6। जब इसमें 2 डिजिट दिए गए हैं तो आप क्या करोगे बच्चों, घबराओगे नहीं। जो नीचे दिया गया होता है उसी के विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस दिया गया है तो हम क्या करेंगे, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद से क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 + √6 और नीचे क्या हो जाता है, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि यह a - b है और a + b है तो a² - b²। अब क्या हो जाता है, √7 + √6 अपान 7 - 6 √7 + √6 अपान 1, यानी आंसर आ जाता है √7 + √6। दिस इज आंसर।
ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे बच्चों, √5 प्लस √2, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें √7 - 2 दिया गया है, तो ऊपर नीचे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यह बच्चों एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए कल मैं आऊँगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जिन बच्चों को ये पूरी चैप्टर नहीं समझ में आई है, नंबर सिस्टम, वे कमेंट करेंगे, मेरे पास मैसेज कर देंगे, फिर मैं उनको जो है फिर से समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्सरसाइज आपकी पूरी फर्स्ट प्रश्नावली जो है, मतलब फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं मंडे से जो है नया चैप्टर स्टार्ट करूं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं भी किसी को दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों ज़रूर पूछिएगा हमसे। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ाते हैं।